हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबा के लेटेस्ट व्लॉग पर। जहां बेसिकली जो सनी का जहां है वो हमने देखा है, क्योंकि सनी का जो जहां है वो है मौदाहा। अच्छा, सनी जो है वो मुहर्रम के जो स्पेशल डेज थे उन डेट्स के अंदर मौदाहा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में गया। तो वहाँ पर लोगों ने सवाल रेस करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों गया है सनी। कुछ का कहना था कि जो सबा है उसके लिए ना कुछ स्पेशल वहाँ पर प्रोटोकॉल होगा जिसकी अरेंजमेंट्स के लिए सनी गया है, क्योंकि जो सबा के एक सवा महीने की एक तकरीब होती है या जो बच्चे का फेस रिवील होगा, वो सबा जो है ना वो वहीं जाकर मौदाहा जाकर ये तमाम तर काम करेगी। तो ऐसा है कि शायद इसलिए गया हो। कुछ लोगों का कहना था कि कोई मन्नत मानी है और पर्टिकुलर एक सेक्ट से जो सनी का ताल्लुक है, तो उस मन्नत को पूरी करने सनी वहाँ पर गया है। अब जब सनी का वीडियो आता है तो जिस तरह मुहर्रमुल हराम में उसने वहाँ पर जो जो काम किए ना उन तमाम तर कामों को कैप्चर किया, मतलब जो भी लंगर खाने बनाए, हलीम बनाई, और ये कहा कि जब भी 9-10 मुहर्रम आता है तो मौदहा में तमाम तर दोस्त इकट्ठे होते हैं और इस तरह हम लोग मिल बांट कर थोड़ा टाइम साथ गुजारते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तरफ आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, जहाँ कम्युनिटी पोस्ट कह रही हूँ, सॉरी, जो इनकी एक स्टोरी इन्होंने लगाई थी, सबा की ही उस पर लगाई होगी या अपने इंस्टा पर, मैंने वो नहीं देखी। तो वहाँ पर इनका कहना था कि लोग इनको आकर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ताल्लुक है क्या वो एक पर्टिकुलर सेक्ट से है, क्या तुम एक पर्टिकुलर थॉट से ताल्लुक़ रखते हो। तो सनी जो है इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी देने आए, और जिस तरह उसने बात की उस पर मैं एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी। लेकिन साथ ही साथ पहले एक और बात कर लूँ, जो स्टार्ट का क्लिप था जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक चमक धमक, एक लोगों का हजूम, मतलब इस माह को जिस तरह से सेलिब्रेट करने का एक तरीका बना लिया, तो इनका खुद का कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था कि जो भी नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर देख रहे हैं तो खुदारा इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, दिस इज़ नॉट बेसिकली द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस तरह से नहीं होता, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं हैं जैसे ये दिखा रहे हैं, जिसको ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इट्स पार्ट ऑफ आवर दीन, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें तो ना कमेंट्स में भरी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर एक नोट, यहाँ पर एक बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरह इन्होंने खाने के पार्सल्स बनाए ना एल्युमिनियम फॉइल के अंदर, और फिर वो जो एक हुजूम था, एक क्राउड था जहाँ जाकर ये खड़े हो गए, और ये खाना जो है ना, एक होता है आप तकसीम करना, खाना जो है उसकी तकरीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को खाने को दे रहे हैं, कोई चीज़ उसको तकसीम कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट आती है ना। चलो कोई बहुत एक शदीद सूरत हाल आ गई जहाँ पर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो लोगों तक खाना पहुँचाना, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पैकेट फेंक फेंक कर खाने का दे रहे थे, तो ये तो खाने की एक सरासर, मैं क्या बोलूँ, डिसरिस्पेक्ट है। और जिसको दिया जा रहा है ना उसकी भी एक हुजूम है, लोग वहाँ खड़े हैं, कोई एक दूसरे पर गिर रहा है और खाना लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। तो ये सिलसिला बड़ा अजीब है। ये सिलसिला सिर्फ आपके वहाँ ही नहीं है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह के मनाजिर अक्सर मौक़ों पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर खाना जो है ना, या खाने की कुछ इस तरह की चीज़ें यूँ तकसीम की जाती हैं फेंक फेंक कर। तो खैर जी, ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीबोगरीब लगी। कुछ थोड़ा एक होता है ना, आपके अंदर टाइम के साथ डिसिप्लिन आता है, आपकी पर्सनालिटी संवरती है, आप ग्रूम होते हैं, आप दुनिया में जब इतना ज़्यादा पहचान बना लेते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ती हैं। लेकिन वो वाली चीज़ मुझे यहाँ मिसिंग नज़र आई। अच्छा, फिर सनी ने कहा कि जो इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी वहाँ पर लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, तो इतनी नफ़रत क्यों? अरे भाई, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, क्योंकि आप जिस तरह दिखा रहे हैं, आप जिस तरह अपना इमेज दुनिया को दे रहे हैं, तो थोड़ा सवाल तो आएगा ना लोगों के जहन में, क्यूरियोसिटी भी आएगी कि क्या सबा और सनी का जो ताल्लुक है वो डिफरेंट फ़िरके से है, या कुछ इस तरह की बातें। तो उसमें पूछने में नफ़रत कहाँ से आ गई? आपने कहा यहाँ पर
कि जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर इस मोहब्बत को आप ये समझते हैं कि सनी जो है वो किसी पर्टिकुलर फ़िरक़े से है, तो आप समझते रहिए। वो अपनी आल औलाद को ये तमाम तर चीज़ें सिखा कर जाएगा। क्या सिखा कर जाएँगे? मतलब ये कि इस तरह से आप ढोल ताशे बजाओ, या फिर ये आप इस तरह से खाने पका लो और उसको उछाल-उछाल के तक़सीम करो, ये सिखा कर जाएँगे। मतलब ये तमाम तर चीज़ें ना थोड़ी अजीब हैं। जो इस माह का बेसिक एक है, जितना आप कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप रोज़ा रखें। अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, आप इबादत करें, आप कार्य खैर करें, सदका खैरात करें। मगर जिस तरह कहा गया है उस तरीक़े को एडॉप्ट करते हुए अपने मामलात करें ना, सही दीन सिखा कर जाएँ अपने बच्चों को। तो बात है, ये क्या बात हुई कि मैं ये करता आ रहा हूँ और मैं यही सिखा कर जाऊँगा। जो हमारा दीन है वो मैं पर नहीं है कि मैं, मतलब जो मैं कर रहा हूँ बस वो सही है। नहीं, जो दीन की तालीमात हैं वो अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कोताही हो रही है, कहीं कमी हो रही है, तो उसको थोड़ा-सा बेटर कर लीजिए। हम सब कोशिश कर रहे होते हैं, हम सब 100% राइट तो नहीं हो सकते, हम सब 100% एवरी टाइम हर चीज़ को फ़ॉलो भी नहीं कर रहे होते, लेकिन कोशिश तो बहरकैफ़ हम कर ही सकते हैं ना। और जो सही चीज़ है वो आगे अपनी नस्लों को कन्वे कीजिए। ये क्या बात हुई कि मैं ये करता आया हूँ तो मैं यही अपने आने वाली नस्लों को सिखा कर जाऊँगा। ये प्रैक्टिस जो है ना, थोड़ा ख़ुद को भी एजुकेट कीजिए। और अगर आपको देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनको भी जो सही बात है ना वो कन्वे कीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस टॉपिक पे बात मैं करना चाहती, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। बाकी लेट्स सी कि आप वहाँ गए हैं तो आपने और क्या चीज़ें की है। क्या जो सबा का रूम है वो साफ़ सुथरा किया है? क्या वाक़यतन जो सबा के जो एक फ़ेस रिवील वाला सिलसिला है वो मौदहा में होगा या फिर यहीं पर होगा? ये तमाम तर चीज़ें भी टाइम के साथ क्लियर हो जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।